स्वास्थ्य ना बनने के दो कारण बताए थे। पहला कारण तो था आप मानसिक तौर से यदि परेशान हैं, टेंशन में हैं, चिंता में हैं, वो कोई भी विषय हो सकता है। आप चाहे किसी के संपर्क में रहते हैं, किसी के आप रिलेशन में रहते हैं, या परिवार में कोई समस्या है, या जीवन को लेकर के कोई समस्या है, अपने फ्यूचर को लेकर के कोई समस्या है, वो चिंता कुछ भी हो सकती है। यदि आप मानसिक तौर से परेशान हैं तो आपका स्वास्थ्य नहीं बन सकता। जो आप खाएंगे वो आपके शरीर में लगेगा ही नहीं। और यदि आप मानसिक चिंता से दूर हैं, परेशानियों से दूर हैं, मानसिक तौर से आप स्वस्थ हैं, आप खुश रहते हैं, तो आप आधी रोटी भी खाएंगे तो वो भी आपके शरीर में लगेगा। आप चिंता और परेशानियों से कैसे दूर रह सकते हैं, इसका मैं एक उपाय बता देता हूं। हम लोग अपने जीवन का रिमोट सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। सामने वाला जो बटन दबाता है हम वही रिएक्शन करने लग जाते हैं। आपके घर में टीवी होगी, आप जो बटन दबाते हैं वही टीवी पर आने लग जाता है। इसी प्रकार सामने वाला जो बटन दबाता है, जब हमें हंसाना चाहता है तो हम हंस जाते हैं, कोई हमें रुलाना चाहता है तो हम रो जाते हैं, कोई हमें मायूस करना चाहता है, टेंशन देना चाहता है, सामने वाला जो चाहता है हम वैसा ही रिएक्शन करते रहते हैं। इसका मतलब हमारी जिंदगी का रिमोट सामने वाले के हाथ में है। आप कोशिश ये करें, आप अपने आप को खुश रखें। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अपने आप को खुश रखना। स्वस्थ न रहने का दूसरा कारण था जिसका खाना पीना अच्छा नहीं है, जिसकी दिनचर्या अच्छी नहीं है, वो भी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। क्योंकि हमारा शरीर प्राकृतिक है, हम प्रकृति के साथ तालमेल करके नहीं चलेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। प्रकृति से कैसे जुड़ा हुआ है हमारा शरीर वो समझिए। जैसे सूरज उदय होता है वैसे ही हमारी जठराग्नि में आग जलना शुरू हो जाती है, ये भोजन मांगना शुरू करती है। उस समय पे यदि हम कुछ खाने को नहीं देते हैं इस जठराग्नि को, इस शरीर को, तो हमारा स्वास्थ्य नहीं बन सकता। वो जठराग्नि हमारे शरीर में से ही एनर्जी, ऊर्जा खींचना शुरू कर देती है, जिससे कि हमारा ओज, तेज, हमारे चेहरे की रौनक सब खत्म हो जाती है। इसीलिए समय पे जरूर खाएं, खासकर सुबह जब सूरज उदय हो रहा हो। आप शाम को किशमिश और चने भिगो दीजिए। आप सुबह उठ करके एक मुट्ठी चना और आधी मुट्ठी किशमिश को आप डेली चबा करके खाइए सुबह उठ करके। और ये खाने के बाद आपको 1 घंटे के बाद एक गुनगुना गिलास आपको दूध पीना है। दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन में हम जो भी भोजन करते हैं, खासकर शाकाहारी भोजन, अधपका भोजन, जो हम जितना फ्राई कर देते हैं जिस खाने को, उसकी ताकत उतनी ही कम हो जाती है। वो केवल हमारा पेट भरता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं आती है। शाम के भोजन में आपको हल्का भोजन लेना है। आप चाहे खिचड़ी भी ले सकते हैं, कुछ हल्का सा भोजन बना सकते हैं, चीला खा सकते हैं बेसन का बना करके। यानी कि आपको शाम को हल्का भोजन करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप दूध जब पीते हैं शाम को सोते समय, पहले उस दूध को 1 गिलास को उबालिए। उसमें अश्वगंधा, सतावर, सफेद मूसली, क्रौच के बीज, ये चारों की मात्रा चने के दाने के बराबर उस दूध में गेरिए। उस दूध को उबालिए, उबाल करके वो ठंडा हो जाए तब उस दूध को पी लीजिए। और पी करके तुरंत सोना नहीं है, 5 मिनट टहलना है। जब आपको डकार आ जाए तब आप जाकर के बिस्तर पे सो जाएं। अब बात करते हैं दिनचर्या की। जिसकी दिनचर्या खराब होगी, यानी कि जो लोग समय पे नहीं सोएंगे, समय पे नहीं उठेंगे, उनकी दिनचर्या खराब रहेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। जो लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, लैपटॉप में, कोई बिजनेस के काम में जो 12-1-1 बजे तक जगते रहते हैं, उनका भी स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं हो सकता। खाया पिया उनके शरीर में नहीं लग सकता। और हम टेंशन फ्री रहते हैं, तब हमारा जो स्वास्थ्य बनता है वो स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे अच्छा होता है।